अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम द प्रॉपर्टी स्पाई। और जनाब बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन सा मौजू है आज की वीडियो का कि एक गरीब आदमी प्रॉपर्टी कहाँ ले, कैसे ले और किस तरह वो धोखे से बचे। आज पाकिस्तान में स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूँ तो प्रॉपर्टी स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। धोखा देना या इलीगल प्रॉपर्टी सेल करना हो गई पुरानी बात है। अब जो हमारे यहाँ पे स्कैम्स आते हैं वो आते हैं मार्केट स्कैंडल्स, मार्केट स्कैम्स, जिसके पीछे पूरी की पूरी मोनोपोली होती है। मोनोपोली क्या होती है कि जब बिल्डर हजरात सोसाइटीज़ को प्लान करते हैं तो वो ये सोच के नहीं करते कि आपको प्लॉट्स दे देंगे, डेवलपमेंट दे देंगे अच्छी, और आप इजीली वहाँ पे अपना घर बना लोगे। बल्कि आज की डेट में सोच के जो डायमेंशंस है वो थोड़े से चेंज है। हमें प्रैक्टिकली नज़र आता है कराची में बेतहाशा ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई 10 बार पैसे बाहर निकाले जाते हैं। मीन्स उनको बार बार सेल किया जाता है, कभी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, कभी कुछ। मीन्स वही फाइल जो एक बार सेल होती हैं फिर वो वापस आती हैं, फिर कुछ लोग 50-60% उसमें से दे देते हैं, सेल कर देते हैं लॉस में जाके, फिर दोबारा से उसकी मार्केट उड़ जाती है, फिर वो क्लियर हो जाती है, फिर दोबारा डिक्लेयर होती है इलीगल। तो इस तरीके से कराची की बेतहाशा ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें लाखों लोग आज भी इसी तरह के स्कैम्स में फंसे हुए हैं। और ये जो हम बार बार प्रॉपर्टी में स्कैम्स का जिक्र करते हैं तो ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट काइंड ऑफ स्कैम है। बट समटाइम्स हमें समझ नहीं आता कि ये भी एक स्कैम है, और हम ये समझते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो गया, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं तो उसमें हम कोई अनोखे नहीं हैं। बट आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी स्पाई की टीम की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम आप तक जो बुनियादी इंफॉर्मेशन, ज़रूरी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी वर्ल्ड की जो आप लोगों को नहीं पता हम लेकर आते हैं और हम आपको क्लियरली बताते हैं। बिकॉज़ हमारा ये चैनल, अगेन मैं ये बात बता दूं कि किसी की एडवर्टाइजमेंट से या किसी की मार्केटिंग से या किसी के फाइनेंशियल बैकअप से नहीं चलता। ये चैनल बिल्कुल एक न्यूट्रल चैनल है और यहाँ से हम आपको हमेशा वही बताते हैं जो उस जगह की या उस मार्केट की हकीकत होती है। तो दोस्तों, जो लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे उन लोगों को कुछ प्रो टिप्स दूंगा, ख़ास तौर पे अपने उन भाइयों को, उन बहनों को जो कि ऑलरेडी बहुत मुश्किल से पैसे जमा करते हैं कहीं पे। इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं गरीबों की इन्वेस्टमेंट। जो बात होती है वो अमीर लोगों की बात होती है, जिनके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, उनकी बात है। इन्वेस्टमेंट का वर्ड उनके लिए है। बट अगर मैं बात करूँ कि आप अपने ज़ाती रिहाइश के लिए घर लेना चाह रहे हैं और आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, तो फिर आपने किस तरीके से प्रॉपर्टी की सिलेक्शन करनी है। देखिए, प्रॉपर्टी की जो सिलेक्शन है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप सिलेक्शन करना अगर सीख लें तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, सिलसिला कुछ इस तरह है कि आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सबसे पहले तो आप अपने लिए या अपने किसी प्यारे के लिए, रिलेटिव्स के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिए, जो भी आपका बजट है, आपके दिमाग में मार्केट की करंट सिचुएशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये अपने दिमाग में रखें कि आज की डेट में कंस्ट्रक्शन वैल्यू या कंस्ट्रक्शन रेट 2800 रुपये से मिनिमम स्टार्ट होकर 4-4.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक चला जाता है। अगर मैं आपको जनरल मिसाल दे के बताऊँ तो 120 गज का घर अगर आप एक नॉर्मल लेवल के ऊपर तैयार करते हैं तो आप तकरीबन 35 लाख रुपए तक ग्राउंड प्लस 1 पे आपका एक टंकी टावर और छोटा सा स्टोर भी बन जाएगा। 120 गज की घर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 35 लाख रुपए तक में आपकी एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो जाएगी आराम से। और अगर आप उसमें और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिनिशिंग लेवल को और थोड़ा डाउन करते हैं, तो आप जो है वो इसको 30 लाख रुपए में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और वही बात कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा,
तो जितना आप ज़्यादा उस पर ख़र्चा करेंगे, जितनी आप अच्छी क्वालिटी अच्छी फिनिशिंग को यूज़ करेंगे, तो आपके उसी तरीके से फर्दर एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो अच्छा घर आप जो है वो A1 क्वालिटी में 120 गज का, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, +1 की बात नहीं कर रहा, तो वो 45 से 50 लाख रुपए में बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन आप इजीली कर सकते। तो यहाँ पे ये बात बताने का मकसद ये था कि जब भी आप कुछ ले रहे होते हैं तो आपको इवेल्युएट करना ज़रूरी है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है और आपकी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, तो आपके लिए इवेल्युएशन ज़्यादा आसान हो जाती है। सबसे पहली बात तो आपने फाइल कभी भी परचेज नहीं करनी। जो लोग प्रॉपर्टी की फाइल्स परचेज करते हैं, यानी कि प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता, एक बड़ी सी लैंड का टुकड़ा जिसके ऊपर झाड़ियाँ लगी हुई, पता नहीं उसके ऊपर प्लॉट्स कब कटेंगे, किस तरीके से कटिंग होगी, मास्टर प्लान कब आएगा, तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन फिर नेक्स्ट स्टेप है। सबसे पहले जब आप फिजिकली उस जगह को जाके देखते हैं, भले आपका एजेंट और उस जगह के जो मार्केटियर्स हैं वो बोलेंगे सब कुछ सेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट आपने हाथ नहीं डालना, बिकॉज फाइल हमेशा इन्वेस्टर लेता है। आप अपनी इस बात को अपने दिमाग में रखें कि एज अ एंड यूज़र आपकी प्रॉपर्टी सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है और एज एन इन्वेस्टर अलग है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और आप 10-15 लाख 20 लाख रुपए में ज़मीन देख रहे हैं, तो भाई आपको ज़रूरी नहीं कि आप हाईवे और नेशनल हाईवे पे जाके कोई ऐसी सोसाइटी का इंतखाब करें जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई लीगल वैल्यूज़ नहीं है। इंस्टीड ऑफ दैट आप किसी ऑथेंटिक अच्छे पक्के गोट में ज़मीन ले लें जिसकी सनद क्लियर हो, जिसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल रही हो। कराची में ऐसे बेतहाशा गोट्स हैं जहाँ पे अब वो गोट नहीं रहे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन लेवल के ऊपर वो गोट हैं, बट वहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। तो देखें, सबसे पहले तो क्राइटेरिया आपने डिसाइड करना होगा कि आपने क्या करना है। अगर आप भी उन्हीं इन्वेस्टर्स की लाइन में जाके लग जाते हो उस ज़मीन के ऊपर जिसका फ्यूचर जो है वो पता नहीं कब आएगा, 10 साल 15-20 साल में, जबकि हमें कल का नहीं पता कि हमारा क्या होगा, हमारे मुल्क की सिचुएशन का क्या होगा, आगे हमारी सियासत का, गवर्नमेंट का क्या होगा, तो यहाँ पे आपके लिए इतना बड़ा स्टेप लेना मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। सो दोस्तों, ये मेरी तरफ से आपके लिए ओपिनियन था कि आप जब भी अपना घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मैंने आपको आइडिया दे दिया। प्लॉट आपके पास बहुत सारे कराची में ऐसी ऑथेंटिक जगहें हैं जहाँ पे आपको आपकी रेंज में, यानी 1 से 2 मिलियन के अंदर ऑथेंटिक प्लॉट इजीली मिल जाएगा। अब आप उस घर को बनाकर उसको रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपके हिसाब से वो कम्युनिटी फिजिबल नहीं है, आप उसमें रह नहीं सकते, तो आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं फर्दर, और वहाँ से जो वैल्यू, अब जो पैसे आप फाइनेंशियली ऐड करें उसको आगे दोबारा से रोल कर सकते हैं। तो दीज आर मल्टीपल ऑप्शंस। बट अगेन, अगर आपके पास प्लॉट लेने के भी पैसे नहीं है और कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है फ्लैट्स का। फ्लैट्स या फिर पोर्शंस, जिसकी भी आप सिलेक्शन पे जा रहे हैं, उसका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो लीज होना चाहिए, उसकी सेल डीड या फिर सब लीज होनी चाहिए। दैट मीन्स कि वो जगह ऑथेंटिक है, तो आप जो है वो उसके ऊपर इजीली हाथ डाल रहे हैं। अगर आपके पास जो आप ये समझते हैं कि मैं ज़मीन लेके बनाऊंगा और ये जो है वो ज़्यादा 5 मिलियन प्लस पे कॉस्ट जा रही है और मेरी रेंज 2-3 मिलियन की टोटल है जिसमें ज़मीन भी लेनी बनाना है, तो उसमें फिर आपने जाके ख्वारी नहीं करनी कि आप 2-3 मिलियन में प्लॉट भी ढूंढ रहे हो और आप उसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी करो, बल्कि आपने यहाँ पे स्ट्रेट अपनी जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया को चेंज करना है और आपने एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा फ्लैट, एक ऐसा पोर्शन ढूंढना है जो कि लीगली अप्रूव्ड हो और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में लीज मौजूद हो, आपके नाम पे उसकी रजिस्ट्री हो, तो आप उसमें भी इजीली हाथ डाल सकते हैं। इन दोनों बातों को करने का मकसद ये था कि आपने प्रॉपर्टी वहाँ लेनी है जहाँ पे आबादी आज की डेट में हो, जहाँ पे लोग रहते हों, जहाँ पे यूटिलिटीज़ हों, जहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो, जहाँ पे पानी, बिजली, गैस मौजूद हो। जिन जगहों पे यूटिलिटीज़ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, उन जगह पे अगर आप जाके रहना शुरू कर देते हैं और आपको लोग कमिट कर रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों और कुछ मंथ्स में यहाँ पे तमाम चीज़ें आ जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सालों लग जाते हैं उन चीज़ों के इंतज़ार में। तो
आपने अपनी नॉलेज कंप्लीट रखनी है, चाहे कोई भी आपको कुछ बोलता है, आप किसी भी मार्केटिंग से या किसी मार्केटियर से अट्रैक्ट हो जाएं, बट आपने अपना काम पूरा करना है। प्रॉपर्टी की सिलेक्शन आपने खुद करनी है। उसके बाद आपने उस जगह को देखना है कि वो कितनी पोश है, कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, अपने लिए घर लेके रह रहे हैं और उस जगह को मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह की कम्युनिटी है वहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन आपने चेक कर ली। तो इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी में स्कैम और धोखे की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाती है और आपको मैक्सिमम उस प्रॉपर्टी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिबेट ही मिलेगा, आपको वहाँ पे धोखे या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस सजेशन, इस वीडियो में अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको समझ आई और बात अच्छी लगे तो आगे अपने प्यारों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।